ओम नीलांजनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनिदेव के मार्गी के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को जैसे कि पता है कि शनि ग्रह जहां पहले से मकर राशि में स्वगृही होकर विराजमान है, लेकिन वह वक्र गति से चल रहे थे, लेकिन अभी वह अपनी गति को बदल रहे हैं। सबसे पहले वक्र गति के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। वक्र गति यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे। उल्टी चाल चलने पर जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य में तेजी आनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं गति मंद हो जाती है। वैसे भी शनि ग्रह को वृद्ध अवस्था का कारक माना जाता है। तो शनि मार्गी होने जा रहे हैं तो बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे। स्पेशली जो लोग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, उसके साथ साथ में कोयला या शराब या फिर लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट, ऐसे फील्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं, या स्पेशली बिजनेस के फील्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत हद तक काफी खुशियां लेकर शनिदेव आ रहे हैं। शनिदेव का जो मार्गी काल का समय होगा, यानी कि वह किस दिन मार्गी हो रहे हैं, तो मंगलवार का दिन होगा 29 सितंबर 2020। अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि होगी त्रयोदशी। इस दिन शनिदेव स्वगृह यानी कि मकर राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, तो जबरदस्त प्रभाव रहने वाला है शनिदेव के मार्गी होने का। आइए देखते हैं कि सर्वप्रथम मेष राशि वालों पर इसका किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशियां लेकर शनिदेव आ रहे हैं, क्योंकि मेष राशि के लिए जब मकर राशि, मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए यह लागू होता है। मेष राशि के लिए शनि ग्रह दशम भाव में विराजित होंगे, यानी कि मकर राशि में स्वगृही विराजमान होंगे, तो एक बेहतरीन राजयोग का निर्माण होगा। शश नामक राजयोग का निर्माण होगा। तो शश योग बनेगा तो बहुत सारे बिगड़ते हुए कामों को बनाएंगे और बहुत सारे लाभ के नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अब दशम भाव में होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 3, 7 और 10। तो शनिदेव दशम भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या लाभ होगा। जिन लोगों को नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही थी, यानी कि नौकरी का मिलना, बार बार छूट जाना, नौकरी के अंदर दुनिया भर का एफर्ट लगाना और उसके साथ साथ में सफलता जिस तरीके का आप अचीव करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस जिस तरीके के हैं या आप डिजर्व करते हैं, वैसी जो सफलता है वह आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसके अंदर जबरदस्त बदलाव के योग बन रहे हैं और सस योग का निर्माण होगा, तो इन सारी चीजों में तब्दीलियां आएंगी, बदलाव आएगा और साथ साथ में आपको मनचाही नौकरी दिलाने का कार्य करेंगे। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आपके बॉस आपसे नाराज रहते थे, वो होंगे प्रसन्न और आप पे कृपा बरसाएंगे, जिससे आपका प्रमोशन होना तय है। शनिदेव न्याय के देवता है, तो न्यायाधीश कहा जाता है। अगर आपने गलती नहीं किया है तो उसका जो परिणाम है, आप जो मेहनत कर रहे थे उसको आपको मिलना तय है। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह 12th हाउस पर पड़ेगी, तो उससे जबरदस्त लाभ का योग बनाएंगे, यानी कि वहां पर आप किसी भी तरीके के स्पेशली कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले में फंसे हुए तो न्याय का कार्य करेंगे शनिदेव, तो आपको उसमें न्याय मिलेगा और लगभग आप विजय के पथ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंसेस आपके कम होंगे, यानी खर्च आपका कहीं न कहीं कम होगा। माइंड जहां बहुत ज्यादा आपका डिस्टर्ब हो रहा था, एक अननोन फियर बना रहता था, उसमें भी बदलाव के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 4th हाउस यानी कि सुखों का घर जिसको हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, 4th हाउस पर दृष्टि पड़ने से भवन और वाहन दोनों से आपको सुसज्जित करेंगे, यानी कि आपको घर का सुख दिलाएंगे, साथ साथ में गाड़ी का सुख भी आपको मिलेगा। उसके अलावा मित्रों का भरपूर सहयोग आपको दिलवाएंगे। किसी लंबे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते थे और नहीं बढ़ पा रहे थे, उसमें जबरदस्त लाभ दिलवाएंगे शनिदेव। तो बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, साथ में घर के अंदर मांगलिक कार्य का भी शुभ योग बनाएंगे शनिदेव। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 7th हाउस पर पड़ेगी। 7th हाउस पर पड़ेगी तो आपके पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, यानी पति पत्नी के बीच रिलेशंस को जहां पहले किसी कारणवश खराब हो रहा था उसको पैचअप करवाएंगे और सुंदर संबंध स्थापित होंगे। और उसके अलावा
अगर पार्टनरशिप के अंदर किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार आप करना चाहते हैं और वहां परेशानियां बन रही थी, उन परेशानियों से निकलकर आप आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर भी निरंतर सफलता की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। या फिर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी ऊंचाइयां, या फिर जो अचीव करना चाहते थे स्पेशली व्यापार के अंदर, वो सारी खुशियां शनिदेव आपके झोली में डालने के लिए तैयार है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव नवम भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। त्रिकोण में जब विराजित होंगे शनिदेव तो कितना लाभ आपको देंगे, आपके भाग्य को चमकाने का कार्य करेंगे। भाग्य को लेकर आप बहुत ज्यादा दुखी थे कि मैं तो मेहनत इतना सारा करता हूं लेकिन मुझे लाभ तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो जिंदगी में एक मायूसी का जो दौर था वह दौर अब खत्म हो रहा है और खुशियों की बरसात करने वाले हैं शनिदेव आप पर। तो आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य का भरपूर सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उच्च शिक्षा से रिलेटेड चीजों में अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा था, उसके अंदर जबरदस्त लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो 11th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम को लेकर आप जहां परेशानियों में चल रहे थे, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन खराब था, उस कंडीशन से आपको निकाल कर एक बेहतरीन और मजबूत कंडीशन में लाकर खड़ा करेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम कई गुना बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा, इंक्रीमेंट होगा आपका। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपकी तनख्वाह जो है वह बढ़ नहीं रही थी, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, तो वहां से निकलकर और आपको बेहतरीन मौका मिलेगा और इंक्रीमेंट मिलना तय है। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 3rd हाउस में होगी, यानी कि तृतीय भाव पर बहुत ज्यादा आपको एक्टिव मोड पर लाकर शनिदेव खड़ा कर देंगे। भाई बहनों के साथ रिलेशन किसी बात को लेकर, चाहे वह प्रॉपर्टी हो या कोई और बात, उसको लेकर बहुत ज्यादा तकलीफें थी, उससे निकल कर आएंगे। भाई बहनों के बीच परस्पर मधुर प्रेम संबंध की स्थापना होगी। जो लोग शारीरिक क्षमता, यानी कि जो लोग शारीरिक मेहनत करके और बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उससे निकल कर बाहर आएंगे। साथ में जो लोग जुडिशियल फील्ड से जुड़े हैं, चाहे लॉयर हो, जज हो, या ऐसे किसी भी तरीके की आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उस फील्ड में है और उसके अंदर जिस तरीके का मेहनत आप कर रहे हैं उसमें उस तरीके की सफलता नहीं मिल पा रही थी, उसमें सफलता मिलेगी और 4 चांद लगाने वाले हैं शनिदेव। अब उनकी जो 10वीं दृष्टि है वह 6th हाउस पर पड़ेगी। तो 6th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहले शत्रुओं से परेशानी जो थी उससे निजात मिल जाएगी आपको, और साथ साथ में शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे और आप विजय प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। कर्ज लिया था तो कर्ज से छुटकारा शनिदेव दिलवाएंगे, और पुराने रोग स्पेशली हड्डी से, जोड़ों में जो तकलीफें थी या फिर आप उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे, बार बार हड्डी का टूटना या फिर प्रॉब्लम होना, ज्वाइंट्स पेन होना, ज्वाइंट्स के अंदर तकलीफें होना, ऐसी सारी बीमारियों से शनिदेव आपको निजात दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए शनि देव की ढैया तो चल ही रही है मिथुन राशि पर, लेकिन ढैया है फिर भी शनिदेव जब स्वगृही होते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करवाते हैं। अब मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव में 8th हाउस में विराजमान होंगे। तो सबसे पहले अष्टम भाव में शनिदेव कारक हो जाते हैं। कारक होंगे तो वहां पर शनिदेव आपके लिए क्या क्या लेकर आएंगे, आपका कॉमन सेंस बड़ा जबरदस्त काम करेगा। साथ में आप कहीं किसी लंबे समय से कई बार दुर्घटना के शिकार हो रहे थे, स्पेशली किसी भी तरीके की चोट चपेट अगर लग रही थी लगातार, उससे निकल कर आएंगे और आपको लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य शनिदेव प्रदान करेंगे। अब उसके साथ साथ में शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वह 10th हाउस पर पड़ेगी। 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने से पिता से संबंधों में सुधार की यहाँ पे स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर आप नौकरी के तलाश में काफी समय से लगे हुए हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, या नौकरी मिल भी रही है तो छूट जा रही है, तो नौकरी की तलाश आपकी पूरी होगी और मनचाही नौकरी शनिदेव आपको दिलवाएंगे। और उसके साथ साथ में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा आपके कार्यालय में आपका बढ़ेगा, आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे बढ़ेगा। आपके साथ आपके पार्टनर बहुत खुश होंगे। जिन कलीग्स का सपोर्ट आपको पहले मिल नहीं पा रहा था, वो आपसे रूठे या फिर नाराज रहते थे, आपके अगेंस्ट में रहते थे, उन सभी का भरपूर सहयोग आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आप नौकरी में थे और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, 2 साल
बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर टेंशन और डिप्रेशन में थे, उससे निकल कर बाहर आएंगे और उसमें कहीं ना कहीं आप बेहतर पोजीशन में अपने आप को पाएंगे और आपका प्रमोशन होना शनिदेव के आशीर्वाद से लगभग तय दिखाई दे रहा है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ेगी सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव पर। तो धन संपत्ति को लेकर स्पेशली आप बहुत ज्यादा परेशान थे, किसी भी तरीके का लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा था आपका, स्पेशली जमीन या किसी भी तरीके का मकान को लेकर, तो वहां से आप शनिदेव के आशीर्वाद से छुटकारा प्राप्त करेंगे और वह लगभग रिजल्ट आपके पक्ष में शनिदेव के आशीर्वाद से आएगा। धन संचय करने में परेशानियां आ रही थी, कुटुंब के लोग आपसे बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, तो शनिदेव के आशीर्वाद से उनसे भी आपका परस्पर बेहतर संबंध स्थापित होगा। धन संचय करने में भी आप कामयाब रहेंगे। उसके अलावा शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 5th हाउस पर पड़ेगी। तो जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट, शनि भी इनके कारक माने जाते हैं, तो लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट के अंदर जो लोग पैसा लगा रहे थे पिछले काफी समय से और उस तरीके का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, उसमें काफी जबरदस्त बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और लंबे समय के लिए जबरदस्त लाभ का शनिदेव योग बना रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय थोड़ा सा मेहनत लेकिन लाभ कई गुना अधिक देने का कार्य शनिदेव करेंगे। अफेयर या फिर किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में आप हैं और वहां आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, तो उन समस्याओं से भी निकलकर और मधुर संबंध प्रेमी जोड़ों के बीच स्थापित करने में आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती थी उनके लिए भी अब शुभ समय शनिदेव के आशीर्वाद से आ चुका है। मित्रों, जो भी आपकी कमजोर कड़ियां हैं उन कड़ियों को बेहतर बनाने के लिए आप उसके लिए कुछ बेहतरीन उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को करके थोड़े से समय में आप बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उन कड़ियों को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो शनिवार के दिन स्पेशली आपको शनि देव के प्रसन्नता के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गरीबों की मदद जरूर करें, गरीबों की मदद करते हैं तो उससे शनिदेव और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ किसी भी तरीके की समस्या है उन समस्याओं से आपको निकालकर और बाहर करेंगे। सरसों तेल का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे काले धागे की बत्ती बनाकर और उसमें लगाकर प्रत्येक शनिवार को जलाना चाहिए। उसके अलावा शनि देव का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करना भी बहुत हद तक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, आपका यदि कोई सुझाव है तो हमें व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ कोई समस्या है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उसका निवारण आपको नहीं मिल पा रहा है, आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।